हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डॉट फॉर एकेडमी द नेम ऑफ ट्रस्ट। उम्मीद है कि आप सब भाई बहुत ही अच्छे से होंगे। आज डेट है 3 नवंबर 2024 और अगेन हम नेक्स्ट वीक को एनालाइज करेंगे कि गोल्ड हमें नेक्स्ट वीक में अब क्या अपॉर्चुनिटी दे सकता है, जिसको अवेल करके हम मार्केट से एक हैंडसम प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। आप भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि एनालिसिस को शुरू से लेके एंड तक आपने लाजमी देखना है, ताकि जो भी एनालिसिस मैं आपको इसमें सिखाऊं वो आप भाइयों को अच्छे से जो है वो समझ में जरूर आना चाहिए। अभी आपके सामने अभी मैं आपको न्यूज़ पे भी लेकर जाऊंगा कि नेक्स्ट वीक में क्या डेटा वगैरह आ रहे हैं और किस तरीके से हम मार्केट को देखेंगे। और लेकिन अभी आपको मैं इस चार्ट पे लेकर आना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आपको कुछ समझाना चाहूंगा। मैं आपके सामने अभी D1 के टाइम फ्रेम पर हूँ, ठीक है। अब ये D1 का टाइम फ्रेम है, ये अभी आपको क्या समझा रहा है? बहुत से भाई जो हैं वो अभी इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होंगे और बहुत से भाई ऐसे होंगे जो कि मार्केट को समझ चुके होंगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज बड़ी खूबसूरत फॉर्म्ड हो चुकी हुई है और जो कि मार्केट में काफी अच्छा इम्पैक्ट आगे आपको दिखा भी सकती है। और ये बहुत कम देखने को मिलता भी है और जब मिलता है तो आपको अच्छा गेन भी मिल जाता है। लेकिन आपको एक बात माइंड में रखनी है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में कोई भी चीज 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती, 100% एक्यूरेसी आपको नहीं मिल सकती, ठीक है। ये बोलने का मकसद था, उसकी वजह है, ताकि कुछ लोग ये ना कहें कि आपने ये बात कर दी थी तो ऐसे हो गया। भाई, दिस मार्केट इज ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी, दैट्स इट। आपके सामने मैं ये एक चीज ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखिए बड़ी खूबसूरत बनी हुई है ये। अब आप में से कोई भाई होंगे जिनको भी इसकी समझ नहीं आई, बट यहां से इस कैंडल से और इस कैंडल में आपको फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है। ये बेरिश कैंडल से लेके इस बाय की कैंडल में आपको फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है और अब इसी बाय की कैंडल से इस कैंडल के एंड पे आपको फेयर वैल्यू गैप बीच में मिल गया, जिसको मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन रीटेस्ट किया एंड मार्केट जब न्यूज आई तो मार्केट फॉल कर गई। जबकि बताना मैं आपको क्या चाह रहा हूं, जबकि जो डेटा था, जो हमारे लिए मेन डेटा था, वो था नॉन फार्म पेरोल, जो कि हैवी अगेंस्ट आया डॉलर के, हैवी अगेंस्ट। लेकिन उसके बावजूद गोल्ड आपका राइज होने की बजाय फॉल कर गया। ऐसे ही है, गोल्ड आपका क्या हुआ? आपका फॉल कर गया। अब हम मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अब क्वेश्चन तो आपका ये बनना चाहिए भाई, ये भी बाय साइड का एफवीजी मिल गया, हमें सेल साइड का भी एफवीजी मिल गया, जिसको मार्केट ने रीटेस्ट भी कर लिया। अब मार्केट फॉलिंग में जा सकती है। अब क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक और करना चाहिए कि भाई क्यों जानी चाहिए। मैं आपको उसकी एक वजह बताता हूँ। अभी आप देखें कि ये जो फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर आया, तो यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट लेके रिजेक्शन करके अपर साइड में मूव कर जाना चाहिए, लेकिन हमने क्या देखा कि मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट ने बेरिश इनगल्फ कैंडल बनाई, फ्राइडे को ये वाले गैप से ही मार्केट ने अपनी सेलिंग दिखा दी। अब हम क्या देख सकते हैं? अब हम उसकी बात करेंगे। अब आप देखें तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, जिसको मार्केट ने एक दफा रीटेस्ट किया है। यहाँ पे रीटेस्ट हुई है मार्केट और फिर मार्केट ऊपर गई, यानी कि अब ये जो जोन है, ये मैं आपके सामने ड्रॉ करना चाहूंगा, ये वाला जोन, और एक जोन में आपके साथ ये भी यहाँ पे ड्रॉ कर ले, तो इसको भी हम H4 पे देखेंगे। तो मार्केट अब यहां से फेयर वैल्यू गैप ले को फिल करके अब फॉलिंग की तरफ मूव ऑन कर रही है। अब द क्वेश्चन इज कि यार मार्केट कहां तक फॉल कर सकती है, हमें कहां तक वेट करना चाहिए। मैं आपको इसकी कुछ चीजें आप भाइयों के सामने ड्रॉ करना पसंद करूंगा, ये आपने देख लेना। ये मैंने कुछ देख रही है, आपका ऑर्डर ब्लॉक है, जहां से मार्केट ने अपना बुल रन स्टार्ट किया हुआ है। यहां से मार्केट ने सपोर्ट ली, मार्केट ऊपर जो ये एक मेरे नजदीक ये एक ओबी होता है, जिसको मार्केट ने रैली को कंटिन्यू किया। अगर तो मार्केट इन एफवीजी को आगे मजीद ओबे नहीं करेगी,
तो मार्केट देन फिर आपको इस जोन पे भी जाती हुई दिख सकती है, जो कि 2666 का लेवल बन जाता है, या 2670 का लेवल भी आप कह लें कि बन जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, एफवीजी से रिजेक्शन हुई, लिक्विडिटी पड़ी है, ये भी एक लिक्विडिटी प्लस एफवीजी पड़ा हुआ है। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर गई देन मेरे भाई कोई एफवीजी नहीं है, मार्केट फिर आपकी सीधी नीचे ही है। ठीक हो गया, आगे आ जाइए जी। अब मैं आपको जो 24 सॉरी हमारा जो 4 घंटे का जो टाइम फ्रेम है, मैं आपको वहां पे अब लेकर आया हूं। अब जब आप इस 4 घंटे की कैंडल में आते हैं, 4 आवर्स की कैंडल में, तो यहाँ पे अब आपको फेयर वैल्यू गैप प्रॉपर रिजेक्शन के साथ आपको दिख रहा है कि रिजेक्टेड हो चुकी है, मार्केट आपकी फॉलिंग में है। और अब यहाँ पे मजे की बात देखें, यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप मिल गया, ये देखिए, ये फेयर वैल्यू गैप आपको यहाँ पर भी मिल गया। ये मैं आपको डाउन ट्रेंड बता रहा हूँ, क्योंकि D1 के टाइम फ्रेम पे हमें बेरिश इनगल्फ कैंडल मिली ऑन थर्सडे। मैं आपको भाइयों को फिर दिखा देता हूं, हमें थर्सडे वाले दिन हमें क्या मिली, बेरिश इनगल्फ कैंडल मिली, ये आप देख सकते हैं, ये देखें, और फ्राइडे को रिजेक्शन हुई। ठीक है, और अब हम H4 पे मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं। अब क्या मुमकिन हो सकता है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट ने क्या किया, यहां से आई, यहां से अपनी सपोर्ट बनाई, एफवीजी को फिल किया, अब मार्केट फॉल कर रही है। मुमकिन है मार्केट अभी थोड़ी सी यहाँ पे आए, लिक्विडेशन ले, ये जो आपकी बनी हुई है, लिक्विडेशन ले, फिर ऊपर जाए और इसी जोन से, ये वाले जोन से अगेन अपनी रिजेक्शन दिखाए, और अगेन मार्केट जो है वो आपकी फॉल की तरफ मूव ऑन हो। ठीक है, और यहां तक मार्केट आपकी फॉल कर जाए। ठीक है, एक तो मुमकिन ये भी हो सकता है कि मार्केट इस तरीके से एक्ट करे। नहीं, अगर मार्केट यहां से रिजेक्शन करती है और इस जोन में आके मार्केट, ये जो लिक्विडिटी है इसको मार्केट अगर उठाती है, और क्यों, ये लेवल कौन सा है, ये आपका फेयर वैल्यू गैप भी है। ठीक हो गया, और क्या है कि मार्केट ने यहां से लिक्विडिटी उठाई, एंड देन मार्केट इसके अगेन इसको फेक आउट करके अपसाइड में मूव ऑन हो जाए, ये भी मुमकिन हो सकता है। और अगर मार्केट ने फेक आउट ना किया तो क्या होगा मेरे भाई, तो आपने ये जो अभी बाय देख ली, फिर ये फर्दर मार्केट यहां से आपको फर्दर जो है वो सेल में मिल सकती है इस जोन तक। आपने मेरी बात को मेरे भाइयों बहुत सिंपली मैं इसको आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, बहुत ही सिंपल यार। ठीक है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक जोन है D1 के मुताबिक। D1 के मुताबिक ये जो लेवल है, ये आपका फेयर वैल्यू गैप भी, और यहाँ पे लिक्विडिटी जोन भी पड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मौजूद है। अगर तो मार्केट को फेक आउट करेगी देन तो ऑब्वियसली बात है, फिर आप बाय में देखोगे। और अगर मार्केट ने यहां से भी रिजेक्शन कर दी तो मेरे भाई ये फर्दर डाउन है। अब आपका सवाल है कि भाई क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मेरे भाई हम सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑन गोल्ड। फेयर वैल्यू गैप से मार्केट ने रिजेक्शन दी, बेरिश इनगल्फ कैंडल बनाई, मार्केट अभी और ये वाली लिक्विडिटी लेके नीचे आके कहीं से भी फिर इस यहां से इस जोन से अपनी अगेन जो है वो अपनी सेलिंग कर सकती है, और अगेन मार्केट जो है वो फॉलिंग में जा सकती है। अब फेक आउट अगर मार्केट करती है तो मार्केट आपको मजीद ऊपर भी मिल सकती है। और आपको मालूम है कि यूएस के इलेक्शन आ रहे हैं, 5 नवंबर को अमेरिका का इलेक्शन है। ठीक है, आप जानते हैं कि इन्वेस्टर जो होते हैं वो अपना पैसा हमेशा देखा गया है, वो अपना पैसा कमोडिटीज में यानी कि गोल्ड में लेकर आते हैं। वो इलेक्शन के बाद देखते हैं कि हमें अब किस तरीके से आगे अब काम करना है। ठीक है, सो लिहाजा मुझे लगता है कि गोल्ड नेक्स्ट वीक में आपको ये सब कुछ करने के बाद, ये फेक आउट करने के बाद आपको बाय में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मेरे भाइयों टेक्निकल एनालिसिस को भी हमने देखना है, और हमने फंडामेंटल को भी देखना है कि मार्केट किस तरीके से मूव ऑन होगी। और आपको मालूम है कि फ्राइडे वाले दिन, आई थिंक फ्राइडे को या थर्सडे को आई थिंक
आपका इंटरेस्ट रेट का डिसीजन भी आ रहा है, और जो फेड है वो इंटरेस्ट रेट अपना कट करने जा रही है। ये सारी चीजें हम लाइव स्ट्रीमिंग में भी डिस्कस करते रहेंगे। आपने मुझे लाइव स्ट्रीमिंग में लाजमन ज्वाइन करना है। टेक्निकल एनालिसिस मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। उम्मीद है कि आपको मेरा एनालिसिस जो है वो पसंद आया होगा। अपनी दुआ में याद रखें। लाइव स्ट्रीमिंग में कल आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।